अमेरिका से लेकर चीन तक किसी को नहीं लगी भनक और भारत ने रातों रात रेडी कर डाले 3 अमोघ महायोद्धा, वो हथियार जिनके आगे नहीं है दुनिया का कोई भी वेपन। दोस्तों, भारत इस वक्त अपनी खुद की रक्षा करने के लिए वर्ल्ड क्लास हथियारों को बनाने की दिशा में काफी आगे निकल चुका है। ऐसे हथियार जो ना किसी ने देखे हो, ना सुने हो, ना ही किसी के पास ऐसी तकनीक हो। सुनने में ये जितना अजीब लग रहा है, उतनी ही हैरानी वाली बात यह है कि कुछ ऐसे टाइप के हथियारों को बनाने के करीब भारत पहुंच भी चुका है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से आप खुद जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान ये देश भारत के खिलाफ 2 फ्रंट वार की तैयारी कर रहे हैं, जिसे देखते हुए भारत को हर समय तैयार रहने की जरूरत है और भारत ऐसा कर भी रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के उन्हीं 3 महायोद्धा हथियारों पर भारतीय वैज्ञानिकों की तैयारी के बारे में बताएंगे, जिन्हें जानकर ही आपको गर्व होगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं पहले नंबर के हथियार की। नंबर 1 पर बात करेंगे भारत के सबसे अहम प्रोजेक्ट विष्णु की। दोस्तों, प्रोजेक्ट विष्णु भारत के लिए बहुत खास प्रोजेक्ट होने वाला है। प्रोजेक्ट विष्णु के तहत भारत 2 सुपरसोनिक यानी कि हाइपरसोनिक हथियारों का निर्माण कर रहा है, जो बहुत ही जल्द बनकर तैयार हो जाएंगे। इनके जल्द बनने की एक वजह है भारत सरकार और भारतीय सेना का इस प्रोजेक्ट पर सबसे अधिक ध्यान। हम सभी को पता है कि भारत के दोनों दुश्मन चीन और पाकिस्तान आए दिन कुछ न कुछ साजिश करते ही रहते हैं। खैर, पाकिस्तान तो हमसे अभी उलझना चाहेगा भी नहीं, क्योंकि वो खुद इस समय आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। लेकिन चीन जो भारत की जमीन पर नजर गड़ाए हुए है, उसका हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर रिपोर्ट की माने तो चीन ने या तो हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर ली है या फिर बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। यही कारण है कि भारत चाहता है कि वो साल 2024 से पहले दोनों हाइपरसोनिक हथियारों को अपने सैन्य बेड़े में शामिल कर ले। भारत के पास इन दोनों हथियारों को साल 2024 से पहले अपने सैन्य बेड़े में शामिल करने की एक और वजह है, और वो वजह है इस हथियार का दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार होना। आपकी जानकारी के लिए यह बता दें कि चाहे ड्रोन हो, फाइटर जेट हो, टैंक हो या फिर परमाणु बम ही क्यों ना हो, इस हथियार से अधिक खतरनाक अभी तक इस धरती पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी तक दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम, कोई ऐसा रडार बना ही नहीं है जो इस हथियार को डिटेक्ट कर ले और रोक दे। दोस्तों, आप अंदाजा लगाइए कि जब इस हथियार को कोई डिटेक्ट ही नहीं कर पाता और रोक ही नहीं सकता है, तब तो इसे परमाणु हमला भी कर सकते हैं और दुश्मन इसे रोक भी नहीं पाएगा। दोस्तों, सोचिए यह हथियार कितना अधिक खतरनाक होगा, और इसलिए हाइपरसोनिक मिसाइलों को दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल कहा गया है। दोस्तों, भारत चाहता है कि आने वाले 1.5 सालों में हमारे पास कम से कम 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें हों। आपकी जानकारी के लिए यह बता दें कि भारत जिन 2 मिसाइलों पर काम कर रहा है, उनमें से एक होगी सरफेस टू सरफेस अटैक मिसाइल, यानी कि धरती से लॉन्च होकर धरती पर हमला करने वाली मिसाइल। तो वहीं दूसरी होगी एयर टू सरफेस अटैक मिसाइल, यानी ये मिसाइल हवा से लॉन्च होगी और जमीन पर अटैक करेगी। अगर हम इनकी रेंज की बात करें तो पहले इसकी रेंज 700 किलोमीटर तक ही थी, लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक अब इसकी रेंज 2500 किलोमीटर होगी, क्योंकि ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत इस मिसाइल की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए एक खास मोटर तैयार कर रहा है, जिसमें पहले के मोटर से अधिक फ्यूल कैपेबिलिटी और नया फीचर थ्रस्ट वेक्टरिंग कैपेबिलिटी को भी शामिल किया जाएगा। दोस्तों, भारत जिन 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों को तैयार कर रहा है, उनकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर होगी, जो कि कम रेंज नहीं है। इतनी रेंज से पाकिस्तान के बड़े शहरों को ये मिसाइल आसानी से निशाना बना सकती है। लेकिन हम सभी को पता है कि अब हमारे लिए पाकिस्तान उतना महत्वपूर्ण नहीं है, अब हमारा नया टारगेट है चीन। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की अगली तैयारी के बारे में। भारत की दूसरी तैयारी पर आते हैं भारत का नया प्रहार स्पेस फोर्स। भारत की ये ऐसी तैयारी है जिसे जानकर दुनिया तो हैरान है ही, साथ ही आप भी दांतों तले उंगली दबा लोगे। आप लोग तब क्या कहेंगे जब मैं आपसे ये कहूं कि भारत एक ऐसी फौज तैयार कर रहा है जो न जमीन पर लड़ेगी, न पानी में और न ही हवा में, बल्कि ये अंतरिक्ष में दुश्मनों से युद्ध करेगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्पेस फोर्स की। आपको बता दें कि स्पेस फोर्स वो होती है जो अंतरिक्ष के खतरों के खिलाफ कार्रवाई करती है और अपने देश के अंतरिक्ष में एसेट्स हैं, यानी कि हमारे मिलिट्री सैटेलाइट, सिविलियन सैटेलाइट, हमारे अंतरिक्ष यान या फिर हमारा कोई उपग्रह, इन सब की रक्षा करती है।
दुश्मन के एंटी सैटेलाइट मिसाइल से इनके अलावा स्पेस फोर्स और भी कई अंतरिक्षीय खतरों से देश की रक्षा करती है। आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि कई देशों ने इनका पहले से निर्माण कर लिया है, जैसे कि अमेरिका ने अपनी सेना में एक स्पेशल यूनिट का निर्माण किया है जिसे स्पेस फोर्स कहा जा रहा है, और भारतीय वायुसेना ने भी ऐसे ही मांग उठाई है। भारतीय वायुसेना के मुताबिक भारत सरकार को वायुसेना का दायरा अंतरिक्ष तक बढ़ा देना चाहिए, यानी इस स्पेस फोर्स की जिम्मेदारी वायुसेना को मिलनी चाहिए। यहाँ पर यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर भारतीय वायुसेना को स्पेस फोर्स की जरूरत क्यों महसूस हुई। दरअसल इसके दो कारण बताए जा रहे हैं। इसमें पहला कारण है चीन का खतरा और दूसरा कारण है भारत के थिएटर कमांड और भारतीय वायुसेना के कुछ मतभेद। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ पहले कारण पर ही बात करेंगे। भारत के वायुसेना प्रमुख ने हाल ही में ये कहा था कि अब बहुत सारे देशों ने एंटी सैटेलाइट मिसाइलों को विकसित कर लिया है। उनका मेन इशारा था चीन की तरफ, क्योंकि चीन ने आज से कई साल पहले ही एंटी सैटेलाइट मिसाइल को बनाकर तैयार कर लिया था, जिसकी मदद से चीन भारत के मिलिट्री सैटेलाइट या महत्वपूर्ण सैटेलाइट को मारकर गिरा सकता है। ऐसे में वायुसेना का कहना है कि इन खतरों से बचने के लिए भारतीय वायुसेना का दायरा बढ़ा देना चाहिए। अगले हथियार के रूप में बात करेंगे VL मिसाइल की। दोस्तों, DRDO और भारतीय नौसेना ने मिलकर कुछ महीने पहले एक खास मिसाइल का टेस्ट किया है, जिसे VL मिसाइल यानी वर्टिकल लॉन्च मिसाइल के नाम से जाना जा रहा है। ये मिसाइल भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि अगर कोई दुश्मन देश अपने फाइटर जेट से नेवी के जंगी जहाजों पर हमला करता है, तो ऐसे में ये मिसाइल हमारी रक्षा भी करेगी और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब भी देगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत ने इस मिसाइल का टेस्ट ऐसे समय में किया है जब चीन ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में उतारा है। इसकी क्षमता बहुत ज्यादा है। इस पर 20 से अधिक हेलीकॉप्टर और 40 से लेकर 60 लड़ाकू विमान तैनात हो सकते हैं। ऐसे में चीन के लड़ाकू विमानों से भारत को बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि चीन उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है, और यही कारण है कि ये मिसाइल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये थी भारत की चीन और पाकिस्तान के खिलाफ सबसे आधुनिक तैयारियां। इनके अलावा भारत की तैयारी में अग्नि 6 मिसाइल, ब्रह्मोस 2 मिसाइल और काली 20,000 जैसे हथियार भी शामिल हैं, जो कुछ ही सालों में तैयार होकर भारतीय सेना में शामिल हो जाएंगे और भारत को ऐसी ताकत देंगे कि चीन और पाकिस्तान को नापाक चाल चलने से पहले 1000 बार सोचना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को जल्द से जल्द स्पेस फोर्स का गठन कर लेना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा।